शुद्ध और सात्विक विचार। मनुष्य के विचार शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। जब हमारी बुद्धि शुद्ध और सात्विक होगी तभी हमारा मन ठीक रहेगा, और मन ठीक रहेगा तो ही हमारे मन में शुद्ध और सात्विक विचार संकल्प आएंगे। वरना लाख कोशिश करो, अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो मन में भी शुद्ध और सात्विक संकल्प नहीं आएंगे। अगर जिस मनुष्य को मन में शुद्ध और सात्विक संकल्प नहीं होंगे तो धीरे धीरे वह मनुष्य राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा, और उसको क्या भला है और क्या बुरा है इसका भान नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धि को शुद्ध और सात्विक बनाए और मन की पूरी निगरानी रखे, और परोपकार, सेवा व भगवान के भजन में लगाए। एक संत का कहना है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन को जो वश में रख ले उसकी ही गति होई। इसलिए मन को हमेशा सत्कर्मों में, सेवा में और भगवान के भजन में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि मन के द्वारा ही भला और बुरा होता है। इसलिए मन को अति सावधान और सतर्क रखना चाहिए। मन ही मनुष्य का मोक्ष का द्वार है और मन ही मनुष्य का पतन का कारण है। मन के पीछे ही मनुष्य जीवन का खेल है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक मन और। इसलिए मन के संभाल कर रखना चाहिए। इसी बात में ही मनुष्य का कल्याण है, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है, मोक्ष का द्वार है, भगवान के धाम का खजाना है। अनमोल जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। मैं और मेरा इस अभिमान का त्याग करना चाहिए। मैं और मेरा का अभिमान आते ही मनुष्य में सारे अवगुण विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सबका भगवान का समझकर सबसे नम्रता से बर्ताव रखे और भगवान का भजन करे। इसी में ही जीव का कल्याण है। भगत कहलाना बड़ा आसान है और भगत बनना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्कर्म करे, सबका भला सोचे और सबका भला करे। अगर हम मन हमारा ठीक रखेंगे तो हमें क्या सही है, क्या गलत है इसका पता लगेगा। अगर हमारा रहन सहन, खान पान ठीक नहीं रहेगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना खान पान ठीक रखे, रहन सहन ठीक रखे, माता पिता की सेवा करे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, सबका सम्मान करे, अपने कुटुंब का पालन पोषण करे। इसी में ही जीव की भलाई है। वरना तो मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है, बाद में पछताना पड़ेगा। पछतावा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष इनको छोड़ करके और भगवान का हो करके भगवान का भजन करना चाहिए। किसी में भी गुण या अवगुण नहीं देखना चाहिए। देखें तो गुण देखें, किसी में अवगुण न देखें, क्योंकि अवगुण जब किसी में देखेंगे तो उसके अवगुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जिसमें भी देखें गुण देखें। अगर गुण देखेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है वो सब में गुण ही देखे और भगवान का होकर भगवान का भजन करे। मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसलिए इसकी संभाल कर रखना चाहिए। हम सब लोग दोषों से भरे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो। इसलिए सबका भला सोचें, सबका भला करें और भगवान का हो करके भगवान का भजन करें। और दोष देखें तो अपने देखें, गुण देखें तो दूसरों में देखें। इसलिए
जो भी काम करें समय और स्थिति को देखकर करना चाहिए, क्योंकि अपना अपना भाग्य है और अपनी अपनी तकदीर। जग में कोई अमीर है, कोई फकीर है, इसलिए सबका सम्मान करें, सबका आदर करें, सबका भला सोचें, भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करें। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए जो जैसा कर्म करता है वो अपना फल पाएगा। किसी की भी निंदा चुगली न करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचे। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम रोज़ प्रार्थना करेंगे तो भगवान बड़े ही दयालु हैं, हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।